नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन ने 7.2 के कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज उनको क्वेश्चनों करते हैं, चैप्टर करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7.2। कल एग्जाम्पल कर लिए थे, आज क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, फर्स्ट के कुछ पार्ट है इसमें। फर्स्ट दे रखा है कोस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री। अब देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आपको बताया था कि बटे में या प्लस में या माइनस में इंटू में जो भी दो पद दे रहे हैं जिनका योग 90 हो, यानी दो कोणों का योग। अपन पूरा कोण पढ़ रहे थे, पूरा कोण में होता है दो कोणों का योग 90। अब देखो मैंने बताया था कि कल जो दो कोण ऐसे उठाते हैं जिनका योग 90 डिग्री आ रहा हो, उनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, एक को ऐसे कैसे रहते हैं। तो अब देखो इनका दोनों का योग 90 आ रहा है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं। कल बताया था जो कोस थीटा है ऊपर वाले को चेंज करते हैं। कोस थीटा को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इस कोस थीटा को चेंज करें तो साइन 90 माइनस थीटा आ सकता है। यहाँ पे थीटा 37 डिग्री मान लिया, थीटा बराबर, तो यहाँ से आ गए कोस थीटा बराबर साइन 53। अपन यहाँ देखो, अब देखो कोस थीटा बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा बटे साइन 53 चल रहा है। ऐसा कर इसको चेंज नहीं करना, एक को चेंज करना है। अब देखो थीटा के वैल्यू अपन 37 दे रखा है, वो पुट कर दो तो साइन 90 माइनस 37 डिग्री और बटे में कैसे ऐसे रहने दो साइन 53 डिग्री। अब देखो 90 में से जब माइनस 90 में से माइनस 37 के तो 53 बच गए, तो ऊपर भी साइन 53 आ गया और नीचे भी साइन 53 आ गया, ये कट गया और 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, सभी ऐसे क्वेश्चन करने हैं। इसका सेकंड पार्ट और देख लो, कोसेक 32 डिग्री बटे में सेक 58 डिग्री। अब देखो दो कोणों का योग 90 हो रहा है, इन दोनों का 90 जहां भी हो तो किसी एक को चेंज कर लो, या तो ऊपर वाले कर लो या नीचे वाले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले करते हैं, अपन जानते हैं थीटा बराबर 32 डिग्री मान लो, तो यहाँ से आ गया कोसेक थीटा बटे सेक 58। नीचे वाले पद को ऐसे कैसे रहने दो। अपन जानते हैं जो कोसेक थीटा बराबर होता है वो सेक 90 माइनस थीटा होता है। यही पूरा कोण का जो एक इक्वेशन हुआ है कि जो कोसेक होता है वो सेक का पूरा कोण होता है, सेक कोसेक होता है, यानी दो कोणों का योग 90 आना चाहिए। अब देखो कोसेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा, इस कोसेक थीटा की जगह 90 सेक 90 माइनस थीटा रखो, तो सेक 90 माइनस थीटा बटे में सेक 58 डिग्री चल रही है। अब देखो इस थीटा की जगह 32 रख दो वापस, तो सेक 90 माइनस 32 डिग्री बटे में सेक 58 चल रहा है। अब जब अपन सेक 90 में से 32 माइनस करते हैं तो 58 ही बचता है, तो ये सेक 58 डिग्री आ गए और बटे में सेक 58 चल रही है, ये इससे कट गया, इसका मान भी 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। 2 का फर्स्ट पार्ट देख लो। फर्स्ट दे रखा है कोसेक 25 डिग्री और माइनस सेक 65 डिग्री। अब देखो वही दो कोणों का योग 90 आ रहा है इन दोनों का, इसमें किसी एक को चेंज कर लो। चेंज करते हैं तो इस वाले पद को चेंज करते हैं। देखो कैसे करते हैं, इस 65 को थीटा मान लो तो अपने पास आ गया कोसेक 25 डिग्री और माइनस सेक थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 65 डिग्री आएगी। अब इस सेक थीटा का फॉर्मूला लिखे तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है
कोसेक 90 माइनस थीटा, इस प्रकार चेंज कर दो, इसमें करो तो कोसेक 25 डिग्री को तो ऐसे कैसे माइनस वो कोसेक थीटा की जगह कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो इस थीटा की वैल्यू 65 रख दो तो कोसेक 25 डिग्री आ गया और माइनस कोसेक 90 माइनस 65 डिग्री। जब 90 में से 65 कटाते तो 25 बचता है, तो अपने पास कोसेक 25 तो ऐसा कैसा, और 90 में से जब 65 माइनस करते हैं तो कोसेक 25 आ गया, कोसेक 25 डिग्री। अब देखो कोसेक 25 यहाँ पे है, कोसेक 25 यहाँ पे, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। एक पार्ट और देख लो इसका, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि साइन 36 डिग्री बटे में कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री और कोस 36 डिग्री। अब देखो इन दोनों का कोण 90 हो रहा है, इन दोनों का योग 90 हो रहा है, देख लो इनका भी 90 इनका भी, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेता हूँ और माइनस चल रहा है, या तो इसको कर लो या इसको कर लो, इन दोनों में या तो इसको कर लो या किसी एक को कर लो। ऊपर वाले को करते हैं, थीटा बराबर 36 डिग्री मान लो, एक कोण मानते हैं, तो देखो यहाँ से तो आ गए साइन थीटा और कोस 54 डिग्री माइनस यहाँ से आ गए साइन 54 डिग्री और कोस थीटा। अब देखो वही फॉर्मूला साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, और जो कोस थीटा बराबर होता है वो साइन 90 माइनस, यानी साइन और कोस एक दूसरे के पूरा कोण होते हैं। अब आगे देखो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा पुट कर दो तो कोस 90 माइनस थीटा आ गया और बटे में कोस 54 चल रही है 54 डिग्री माइनस साइन 54 चल रही है। अब देखो कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा पुट कर दो, साइन 90 माइनस थीटा। अब देख थीटा की वैल्यू अपने शुरू में 36 डिग्री मानी थी, वो वाली पुट कर दो तो यहाँ से तो आ गया कोस 90 माइनस 36 डिग्री बटे में कोस 54 चल रही है माइनस साइन 54, यहाँ पे भी पुट कर दो थीटा की वैल्यू 36। अब देखो 90 में से 36 है तो 54 ही बच गया, तो ऊपर तो आ गया कोस 54 डिग्री और बटे में कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री और बटे में भी साइन 54 डिग्री। अब देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड दे रखा है, थर्ड का सेकंड पार्ट देख लो। फर्स्ट तो आसान ही है, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड दे रखा है 2 कोस 67 डिग्री बटे में साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री और बटे में कोट 50 डिग्री और माइनस में कोस 60 डिग्री दे रहे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, वही दो कोणों का योग 90 हो रहा है, यहाँ पे भी 90 हो रहा है और कोस 60 की वजह अपन को 60 नीचे रखना होगा। अब देखो किसी एक को चेंज कर लो, इस वाले को चेंज करते हैं तो यहाँ पे थीटा मान लो, थीटा 1 मान लो, थीटा 1 बराबर तो 67 डिग्री मान लो। इस वाले में किसी एक को चेंज कर लो तो थीटा 2 बराबर 40 डिग्री मान लो। अब देखो यहाँ तो आ गया कोस थीटा और साइन 23 डिग्री माइनस थीटा 1, यहाँ आ गया टेन थीटा 2 बटे कोट 50 डिग्री और माइनस कोस 60 डिग्री, ऐसा ऐसा रहता। इसका मान 60 नीचे रखना होगा। अब देखो अपन जानते हैं जो कोस थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, और जो टेन होता है टेन थीटा
वो कोट 90 माइनस थीटा होता है। अब देखो आगे देखो 2 इंटू कोस थीटा बराबर अपन रख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा 1 बटे में साइन 23 डिग्री चल रही है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, माइनस टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा रख दो, तो अपने पास आ गया कोट 90 माइनस थीटा 2 बटे में कोट 50 डिग्री ऐसे, और माइनस कोस 60 की वैल्यू अपन जानते हैं 1/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू 60 नीचे 1/2 होती है। अब देखो आगे देखो, यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू रखो तो 2 साइन 90 माइनस थीटा 1 की वैल्यू 67 आ गई, 67 डिग्री, और बटे में साइन 23 चल रही है, माइनस कोट 90 माइनस थीटा 2 की वैल्यू 40 मानी तो 40 रख दो, और बटे में कोट 50 चल रही है, माइनस 1/2। देखो यहाँ से तो आ गए 2 साइन 90 में से जब 67 को हटा दें 23 डिग्री आता है, और बटे में साइन 23 चल रही है, माइनस कोट जब 90 में 40 माइनस करते हैं तो 50 बच गया, तो 50 डिग्री आ गया, और बटे में कोट 50 चल रही है, माइनस 1/2। आगे यहाँ पे देखो, अब देखो 2 इंटू ये इससे तो इससे कट गया, सेम पद ये इससे कट गए, तो यहाँ से तो आ गया 2 इंटू 1 और -1 और -1/2। अब देखो 2 में से एक गया तो -1/2, और एक में से जब हाफ को माइनस करते हैं तो 1/2 ही आता है, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। चार का फर्स्ट वाला पार्ट देख लो। फर्स्ट दे रखे जो साइन 35 डिग्री बटे में कोस 55 डिग्री, इसका होल स्क्वायर दे रखे प्लस कोस 55 डिग्री और बटे में साइन 35 डिग्री, इसका भी होल स्क्वायर दे रहा है, और माइनस के में दे रखे 2 इंटू कोस 60 डिग्री। इस वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट है। अब देखो इन दोनों का योग 90, इन दोनों का योग 90, इनमें किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। अपन थीटा बराबर 25 डिग्री, ये 35 डिग्री मान लो, तो देखो यहाँ से आ गया साइन थीटा की वैल्यू 35 मानने की, और नीचे वाला का ऐसे ऐसे तो कोस 55 डिग्री, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री और साइन थीटा 35 मानते हैं, इसका होल स्क्वायर और 2 कोस 60 डिग्री। इस 60 की वैल्यू अपन को वही 60 नीचे रखनी है। देखो अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर तो कोस 90 माइनस थीटा होते हैं, और जो कोस थीटा का नहीं चाहिए अपन को, साइन थीटा में था। यहाँ से अपन साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा लग दो, कोस 90 माइनस थीटा और बटे में कोस 55 चल रही है 55 डिग्री, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 55 ऐसे कैसे बटे में साइन वही जगह 90 कोस 90 माइनस थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोस 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो 35 डिग्री, तो अपने पास आ गया कोस 90 माइनस 35 डिग्री और बटे में कोस 55 चल रही है, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 55 ऐसे कैसे बटे में कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू वही 35, तो ये 35 और माइनस 2 इंटू अपन जानते इसका होल स्क्वायर, अपन जानते कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है 60 नीचे, तो यहाँ पे 1/2। अब देखो ये 2 से तो 2 कट गया, यहाँ पे कोस 90 में से जब 35 माइनस करते हैं तो 55 ही आ गया 55 डिग्री और बटे में कोस 55 चल रहा है प्लस इसका होल स्क्वायर कोस 55 ऐसे कैसे बटे में 90 में से जब 35 माइनस करते हैं तो वही 55 आ गया, तो कोस 55 इसका होल स्क्वायर और माइनस में 1 बच गया। अब देखो ये भी कट गया, सेम पद ये भी कट गए, यहाँ से तो देखो 1 आ गया
यहाँ से, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं 1 + 1 और ये -1, एक 1 से तो एक 1 कट गया और 1 ही बच गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 5 दे रहे हैं, कोट 12 डिग्री, ये आपके बुक में tan 12 दे रखे हैं, इसको कोट 12 कर लेना, करेक्शन है, चेंज कर लेना। कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है अपने को। अब देखो, अब ऐसे पद उठाओ जिनका योग पहले तो 90 हो रहा है। अब देखो ये रहा कोट, ये 78 है, देखो इसका योग 90 हो रहा है, दो कोणों का योग, ये दो कोण दिए मिल गए कि इनमें से किसी एक को चेंज करना है। सॉरी 35 थोड़ी देर का, वो ये 38 देर का, 38 है, 38 डिग्री। अब देखो इन दोनों का योग 90 हो रहा है, इनमें से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलो करते हैं। अरे इसका मान 60 नीचे रखना है। देखो या तो 12 को तो θ1 मान लो और 38 को θ2 मान लो, 12 को तो θ1 और 38 को θ2 मान लो, तो ये इक्वेशन इस प्रकार बन गई। तो कोट θ1 कोट θ2, ये पद रह गया, इसको ऐसे कैसे, तो कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री। अब देखो इनका मान अपन को जस्ट जानते हैं, जो कोट θ होता है ना वो tan 90 - θ होता है। ये देखो इसमें चेंज कर दो, तो यहाँ से तो आ गया tan 90 - θ1, इस वाले को चेंज किया, इंटू भी चल रहा है, तो tan 90 - θ2, ये दोनों पर चेंज हो गए। इन दोनों में से तो इसको चेंज कर लिया और इन दोनों में इसको चेंज कर लिया, और बच गया पार्ट है, इसके ऐसे इंटू कर दो। यहाँ से तो कोट 52 डिग्री आ रहा है, ये कोट 60 डिग्री, कोट 60 की वैल्यू होता है 1/√3, 60 नीचे, इंटू कोट 78 डिग्री। अब देखो θ1 की वैल्यू रखो, तो यहाँ से तो आगे tan 90 - 12 डिग्री इंटू tan 90 - θ2 की वैल्यू 78 है, वो 38 दे रही है, सॉरी 38 डिग्री इंटू कोट 52 है, कैसे इंटू 1/√3 इंटू कोट 75, वो 78 दे रहे, 78 ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ से तो अपने पास tan, जब 90 में से -12 करते हैं तो 78 बच गया, इंटू tan 90 - 38 करते हैं तो 52 बच गया, tan 52 डिग्री, और ये कोट 52 ऐसे ऐसे, इंटू 1/√3 ऐसे कैसे, और इंटू कोट 78। अब देखो इनको चेंज करें इन दोनों को, तो अपन जानते हैं जो सर्वसम का जो 7.1 में बताया था आपको, जो tan θ और कोट θ को जब इंटू करते हैं ना तो 1 आता है। यहाँ से अपन देखें तो tan θ बराबर 1/कोट θ रख सकते हैं, यानी tan का व्युत्क्रम कोट हो गया। इस tan को चेंज कर दो, tan 78 को 1/कोट में लिखे तो 1/कोट 78 आ गया, 78 इंटू इस वाले को चेंज कर दो, tan 52 को 1/कोट में लिखा तो 1/कोट 52 डिग्री आ गया, इंटू कोट 52 चल रही है, ये 1/√3 चल रही है, इंटू कोट 78 चल रहा है। अब देखो ये कोट 78 से कोट 78 कट गया, ये बटे में इंटू चल रहा है, ये कोट 52 से कोट 52 कट गया, ये 1/√3 बच गया अपना, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखना,
अच्छा ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देख लो, ये साइन 81 प्लस 81 है 81 इंटू साइन 71। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों कोणों को चेंज करना है, जो थीटा की वैल्यू है इन दोनों को चेंज करना है, और जो थीटा का कोण आना चाहिए ना वो 0 से और 45 के बीच आना चाहिए। 0 से तो छोटा नहीं जाना चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये दोनों कोणों को चेंज करते हैं तो अपने पास 0 और 45 के बीच लाना है। चलो लाते हैं। देखो अपन वही फॉर्मूला जो साइन थीटा बराबर होता है ना वो 90 माइनस थीटा कर दो, चेंज हो जाएगा। देखो करते हैं, यहाँ पे थीटा 81 दे रखा है, थीटा 2 71 दे रखा है। यहाँ पे चेंज करें, ये कोस्ट ये सॉरी गलत लिखा दिए, साइन थीटा बराबर 90 कोस 90 माइनस थीटा होता है। ये फॉर्मूला देखो, इसमें चेंज करें तो साइन थीटा बराबर कोस 90 और माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 81 दे रखी है तो 81 प्लस इसको अब चेंज करें तो कोस 90 माइनस 71। अब देखो यहाँ से तो आ गया कोस, जब 90 में से 81 माइनस करें तो कोस 9 डिग्री आ गया, प्लस 71 में से 90 में से 71 माइनस किया तो 19 आ गया, ये 19 डिग्री। अब देखो दोनों कोण देखो इसके बीच में आ रहा है तो हमारी इक्वेशन सही होगी, ये लो इसका आंसर हो गया। आगे देखना, आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखना, 7 दे रखा है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री सिद्ध करने वाले हैं। इसके इक्वल लाना है 2 कोस 25 डिग्री। अब देखो वही दो कोणों का योग अपने पास 90 दे रखा है, किसी एक को चेंज करो। चेंज भी सुनते इसके RHS पद में देखो अपने में कोस 25 आ रहा है तो कोस वाले को तो नहीं चेंज करते, साइन वाले को चेंज करते हैं। यहाँ थीटा बराबर 65 मान लो तो साइन थीटा बराबर प्लस कोस 25 आ गए, और साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस 25 डिग्री। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 65 रख दो प्लस कोस 25 डिग्री। यहाँ से अपने पास आ गया कोस, जब 90 में से 65 माइनस करते तो 25 बच गए, और ये कोस 25 चल रहा है। एक कोस 2 कोस, यहाँ पे 2 कोस 25 डिग्री हो गई, ये अपन RHS पता होगी। अगला क्वेश्चन देखना, अब आगे क्वेश्चन अब 10 देख लो, और क्वेश्चन सारे आसान कर लेना, सेम पिछले वाले की तरह ही है। क्वेश्चन 10 दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल में लाना है tan और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, देखना यहाँ दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ये अपना LHS पद होगी, यह RHS पद होगी। अपन जानते हैं जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना वो कोस थीटा होता है, शुरू में फॉर्मूला कहता है इनटू, जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, ये अपना LHS पद हो गया। अब देखो इस LHS पद को RHS पद से लाना है, उल्टा हो गया। अब क्या, इस RHS पद से LHS पद लाते हैं, चलो लाते हैं। देखो tan, जो tan का अनुपात होता है ना वो साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है, साइन और tan में चेंज कर दो उसको, तो करते हैं तो ऊपर तो देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा गए प्लस यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा
और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो ऊपर तो चल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा, वही नीचे लघुत्तम ले लो कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम लिया तो यहाँ पे 1 मान लो, और 1 में कोस स्क्वायर का जब भाग देते कोस स्क्वायर उसको कोस स्क्वायर को 1 से इंटू कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया और साइन स्क्वायर बच गया तो साइन स्क्वायर। अब देखो वही सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह 1 पुट कर दो। चलो करते हैं। ऊपर तो बच गया साइन थीटा और कोस थीटा, इस सर्वसमी की जगह 1 पुट कर दो। सर्वसमी क्या है? ये कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट को तो इससे इंटू करते हैं और थर्ड वाले को सेकंड से करते हैं, तो यहाँ पे तो आ गया साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और नीचे में कोस थीटा ही बच गया ओनली। एक कोस थीटा से एक कोटे यहाँ पे तो स्क्वायर से तो वो कट गया, यहाँ पे बच गए साइन थीटा और कोस थीटा। ये अपना LHS बता गया। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 13 देख लो। क्वेश्चन 13 देख लो। 13 दे रखे है जो कोस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, इसके बटे में दे रखे है tan 90 माइनस थीटा। अपन को लाना है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा। चलो लाते हैं। ये इसका LHS पद हो गया, ये RHS पद हो गया। LHS पद को सोल्व करते हैं, RHS पद लाते हैं। चलो लाते हैं। अपन जानते हैं जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, और जो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा होता है, और जो tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा होता है। अब देखो जो कोट थीटा होता है ना वो कोस थीटा और साइन थीटा का अनुपात होता है, इसकी जगह पुट कर दो तो अपने पास आ गया साइन थीटा कोस थीटा, ये कोस थीटा और ये साइन थीटा। अब देखो थर्ड वाले में क्या होता है, ये तो इससे इंटू हो जाता है और ये ऐसे कैसे पद रहता है। थर्ड वाले स्टेप में चलती है तो कोस से तो कोस कट गया और ये साइन ऊपर चल गया तो साइन स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना RHS पद आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14 देखना। क्वेश्चन 14 दे रखे है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा, और इसके बट्टे में दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और बट्टे में दे रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा। देखो इसको सॉल्व करो, इसके इक्वल में लाना अपन को साइन थीटा और कोस थीटा। इसका LHS पद हो गया, ये RHS पद हो गया, इसको लाना है। देखो लाते हैं। देखो अपन जानते हैं जो साइन थीटा कैसे कैसे इंटू जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। एक साइन प्लस दे तो ये स्क्वायर हो गया और ये कोस थीटा ऐसे कैसे। अपन जानते हैं जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा है। अभी शुरू में इस फॉर्मूले लिखाए थे। यहाँ पे देखो कोस थीटा तो एक एरर एक साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, कोस थीटा होता है। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा हो गया, एक इसका हो गया और एक इसका, और आगे साइन थीटा दे रखे। ये कोस 90 माइनस थीटा यानी कोसेक का पूरा कोण सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा आ गया। यहाँ से अपन ने देखा जो साइन थीटा होता है ना वो कोस 90 माइनस थीटा होता है, कोस थीटा होता है ना वो साइन 90 माइनस थीटा होता है।
और जो को सेक थीटा होता है ना, वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, और जो कोसेक होता है ना कोसेक थीटा, वो सेक 90 माइनस थीटा होता है। इस प्रकार चेंज कर लिया। अब देखो नीचे लघुत्तम ले लो, कोसेक थीटा और सेक थीटा लघुत्तम लिया, तो कोसेक से कोसेक कट गया, सेक थीटा बच गया। सेक थीटा को इस वाले पद से पूरे से इंटू कर दो, तो यहाँ तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये सेक थीटा बच गया, प्लस ये सेक थीटा कट गया, कोसेक थीटा बच गया, इसे इंटू कर दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो अपन जानते हैं 7.1 में बताया था, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब इंटू करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा रख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। इसी प्रकार देखो जो कोस थीटा और जो सेक थीटा होता है ना, वो 1 आता है। यहाँ से अपन सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये सेक स्क्वायर है, कैसे ऐसा कैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा ऐसे कैसे इंटू सेक थीटा की जगह 1/cos रख दो, 1/cos थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ये कोसेक दे रखा है, इसको 1/sin में चेंज कर दो, तो इंटू 1/sin थीटा, और बटे पे अपने कोसेक थीटा और सेक थीटा का इंटू चल रहा है। देखो ये कोस से तो कोस कट गए, ये साइन से साइन कट गए, अब अपने पास क्या बच गया, देखो यहाँ पे देखो कटने के बाद अपने पास बचा एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कट गया, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में चल रहा है कोस थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अपन जानते हैं ये सर्वसमीकरण है, इसका मान तो 1 हो गया पूरे का, तो 1 यहाँ से कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब देखो 1/कोसेक थीटा, जैसे इसका व्युत्क्रम करते हैं तो साइन थीटा आता है, यानी इसको यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे इसको, तो 1/कोसेक थीटा और साइन थीटा आ गया, इंटू 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा देखो कोस थीटा तो ऊपर ले जाओ और सेक थीटा नीचे रहे, तो 1/सेक थीटा कोस थीटा आ गया, ये कोस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू में चल रहा है, ये अपना RHS पता है। अगला क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। 15 दे रखा है, जो साइन 3 थीटा है इसके इक्वल में है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ पे दे रखा है जो 3 थीटा और जो थीटा माइनस 6 डिग्री है ना, वो न्यून कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 180 से कम है, 180। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर लाना है अपन को, थीटा की वैल्यू याद करनी है। देखो कर अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर कोस 90 माइनस 2 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर कोस 90, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा थीटा। ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर कोस 90 माइनस 3 थीटा हो गया, और कोस थीटा माइनस 6 डिग्री दे रखा है। देखो कोस से तो कोस कट गया, अपने पास है 90 माइनस 3 थीटा और इक्वल थीटा माइनस 6 डिग्री। इस 6 को तो इधर ले आओ और थीटा को 3 थीटा को इधर ले गए, तो देखो 90 प्लस 6 हो गया, और ये थीटा प्लस 3 थीटा हो गया। यहाँ से तो 96 आ गया, यहाँ पे 4 थीटा आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो 2 4 24 डिग्री आ गई। अब देखो थीटा की वैल्यू 24 आ गई, इसमें रखो तो 24 इंटू 3 कितने हो गए, 4 3 12 से लिखिए, 1 3 2 4 72 डिग्री आ रहा है, यानी 180 से कम आ रहा है, और वो भी थीटा माइनस 6 किया
और वो भी 16 डिग्री आ रहा है, तो वो भी न्यून कोण आ रहा है। थीटा की वैल्यू अपने पास 24 डिग्री आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 16 दे रखे, 16 भी कर लेना सेम इसी की तरह। थीटा का मान ज्ञात करना। 17 देखना, 17 दे रखा है जी कि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। ये कह रहा है कि इसका अंतःकोण है, तीनों ए बी सी अंतःकोण है, तो अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी का योग 180 होता है। तो अपन को सिद्ध करना है tan बी प्लस सी बटे 2 और कोट ए बाई 2, ये सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करते हैं, सॉल्यूशन देखना है इसका। अपन को दिया हुआ है एक त्रिभुज है, दिया हुआ है कि जो त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी के ए बी और सी अंतःकोण है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब इनको जोड़ते हैं ए प्लस बी और प्लस सी तो 180 डिग्री आता है इन तीनों कोणों का योग। यहाँ से क्या करते हैं, b प्लस सी की वैल्यू निकाले तो एक को उधर ले गए तो 180 माइनस ये आ गया। 2 का भाग यहाँ पे भी दे दो और 2 का भाग यहाँ पे भी दे दो, तो यहाँ से तो आ गया b प्लस सी बटे 2 और इधर आ गया 180 में जब 2 का भाग दे दो 90 आ गया और यहाँ a बाई 2 हो गया। अब देखो दोनों तरफ tan से इंटू कर दो, tan से गुणा करने पर, चलो करते हैं। तो यहाँ से तो गया tan b प्लस सी बटे 2, इधर भी करें तो tan 90 माइनस ए बाई 2। अब फॉर्मूला बताया था कि आपको जो कोट थीटा होता है ना वो 90 माइनस वो tan 90 माइनस थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे पूरा कोण है तो यहाँ पे भी कहते हैं पूरा कोण, तो कोट थीटा बाई 2 इसका हाफ कर आधा कर दे तो यहाँ पे भी tan 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। इसकी जगह चेंज कर दो tan 90 माइनस ए बाई 2 जगह tan ये हाफ देख रहेगा कोट थीटा बाई 2 कर दो, तो अपने पास आ गया tan बी प्लस सी बटे 2 और tan की जगह वो पुट करें तो कोट ए बाई 2, ये अपना प्रूफ हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन 18 दे रहे हैं cos 2 थीटा इक्वल sin 4 थीटा। यहाँ पे भी 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण, तो अपन को थीटा का मान ज्ञात करना है, चलो करते हैं। अब देखो इसमें किसी एक पद को चेंज कर लो, करते हैं। तो यहाँ से देखो अपन साइन थीटा बराबर वो कोस थीटा बराबर इस वाले को करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोस 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। इस कोस 2 थीटा की जगह वो वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो अपने पास आ गया साइन 90 माइनस 2 थीटा और ये साइन 4 थीटा चल रही है। साइन से साइन कट गया, ये 90 माइनस 2 थीटा बच गया और ये 4 थीटा बच गया। यहाँ से 90 और ये देखो 4 थीटा प्लस 2 थीटा, यहाँ से 6 थीटा बराबर 90 आ गया। जब थीटा का 90 में 6 का भाग देते हैं तो अपने पास आ गया 6 कम 6 और 3 बच के 6 35 15 डिग्री आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ये अपना 7.2 चैप्टर कंप्लीट हो गया।
आज के लिए बस इतने पढ़ते हैं। कल अपना 8 नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। जो भी समझ में नहीं आया वो दोबारा कमेंट वगैरह में डाल देना, वो क्वेश्चन दोबारा बता दिया गया है। और समझने के लिए तो क्या है, क्वेश्चन सारे आसान है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।